हरे कृष्णा। सो बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है और तपस्या की बात हो रही है। और कलयुग में तपस्या का आपको पता है टांग टूटी हुई है, राइट? कौन सी टांग बची है वैसे? सत्यता की, वो भी लड़खड़ा रही बेचारी, लेकिन एक टांग टूटी हुई थी। यहाँ पर एक्सट्रीम तपस्या का एग्जाम्पल बताया जा रहा है यहाँ पर, वो है हिरण्यकशिपु। और बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पूर्व में जन्म ले चुके हैं ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके, ना भविष्य में कोई ऐसा कर सकेगा, ना भूतो न भविष्यति। इस तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 दैवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके? तो यहां जो एग्जाम्पल आ रहा है वो भृगु मुनि का आ रहा है। भृगु मुनि ने बहुत कठोर तपस्या की हुई है, इतनी कठोर तपस्या कि उनको भूत का पता है, भविष्य का पता है, वर्तमान का पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को पता है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब टेंस ही टेंस है, वेरी टेंस। लेकिन किसको पता है? भृगु मुनि को पता है, इसलिए उन्होंने भृगु संहिता नाम का ग्रंथ लिखा। इतना ज्ञान है उनको। तो वैसे वो हालांकि तपोलोक में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं, महरलोक भी जा सकते हैं, पृथ्वीलोक भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में आने जाने की उनको पूरी सुविधा है। सोचिए उनकी तपस्या का कितना फल होगा, कितना दमदार तपस्या होगी उनकी, कि जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी श्राप दे सके। कि ब्रह्मा जी, परीक्षा नहीं सब जानते हैं 10th कैंटो के अंदर आखिरी जो स्टोरी आती है, वेयर ही इज टेस्टिंग दैट हु इज मोस्ट पोटेंट लॉर्ड, सो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर, तो जो शिव जी और ब्रह्मा जी को श्राप दे सके, वो कितनी तपस्या होगी उनके अंदर, कि विष्णु जो है वो भी उनके पांव को सहला रहे हैं। तो ऐसी घनघोर तपस्या करने वाले भृगु मुनि का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि ऐसे ऋषि मुनि भी ऐसी तपस्या नहीं कर सकते जो कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर डाली। सो इसे ना भूतो ना भविष्य, ऐसी तपस्या ना कोई कर पाया था, ना भविष्य में कर पाएगा। ऐसी तपस्या की है हिरण्यकशिपु ने, बिकॉज है तो अल्टीमेटली जय विजय वैसे तो है ये जय। एक समय ऐसा हुआ था, हम लोग मायापुर में थे, तो वहां पर सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि हिरण्यकशिपु की, और सबने कहा जय, क्योंकि की बाद सब जय बोल ही देते हैं। जैसे एक समय जय कथावाचक ने बोला बंसी वाले हनुमान की, सबने कहा जय। अरे भाई पहले बताओ बंसी वाले हनुमान कब हुए भाई? लेकिन जब की आता तो की के आगे फिर कहता है की के आगे जय लगानी होती है, बस की लगा दो। तो उसका फिर डिवोटीज थोड़ा उनको हंसी हुई ऑफ कोर्स, लेकिन उस वक्त हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज भी देवपल्ली में थे, हाँ नरसिंहपल्ली में। और महाराज ने कहा आपने जय बोल के अच्छा किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु और कोई नहीं है, वास्तव में जय विजय है, इसलिए इनकी जय बोलना बनता है। इसलिए ये जो तपस्या करेंगे तो वैकुंठवासी, जब ये तपस्या करेंगे तो इनकी जैसी तपस्या भला कोई क्या ही कर सकता है। तो ये तो वास्तव में लिबरेटेड सोल्स हैं, तो यहाँ पर आए भगवान की प्रसन्नता के लिए आए, इसलिए इनकी जैसी तपस्या ना कोई कर पाया था ना कर पाएगा, ऐसा इनका एग्जाम्पल है। लेकिन साथ ही बताया जा रहा है कितनी तपस्या की उन्होंने, 100 सेलेस्टियल ईयर्स। अगर यहाँ के 360 साल हैं तो सेलेस्टियल एक होता है, तो सोचिए अगर यहाँ के 100, अगर वहां के 100 साल हुए तो यहां कितने साल हो गए? 360 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया जी? 36,000 ईयर्स, 36,000 साल। इतनी लंबी तपस्या, हमसे 36 मिनट तपस्या नहीं होती। उठना पड़ जाता है, ऐसे ऐसे करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, टांग वांग सीधी करेंगे, ये करना पड़ता है 36 मिनट के बाद। और यहां 36,000 साल, 36,000 ईयर्स तपस्या, अद्भुत। तो क्या तपस्या का भाव होगा वो, रियली अमेजिंग। लेकिन साथ ही आप ये देखिए, लेकिन इस बात सोचने की, ऐसा क्यों लिखते हैं कि ना 100 सेलेस्टियल ईयर्स, ऐसे लिखते हैं 36,000 अर्थली ईयर्स। फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है ना, उसमें जोड़ेंगे 100 है, फिर 360 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बनेगा 36,000। इतना कैलकुलेशन क्यों, ऐसे क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? दिव्य समा शतम, 100 साल ऊपर क्यों बता रहे हैं? ये क्यों बता देना, हमको आसानी हो जाएगी ना समझने में। अच्छा मोटा मोटा 36,000 साल ना, मोटा मोटा ये बता रहे हो तुम, तो बता दो ना ये दूसरी दुनिया की कैलकुलेशन भला क्यों चल रही है? ऐसा इसलिए चल रही है, पहली बात तो ये जो सेलेस्टियल ईयर्स हैं ये गंधर्व लोक के सेलेस्टियल ईयर्स हैं। गंधर्व लोक के लोग खुद देख पाते थे हिरण्यकशिपु, कहते हैं कितनी घनघोर तपस्या कर रहा है भाई। तो मरुत इत्यादि और गंधर्व इत्यादि वो देख पाते थे, क्योंकि हमारे ऊपर कौन सा लोक है? गंधर्व लोक है। तो इसलिए उनके 100 साल बीत गए, यानी कि उनकी एक जनरेशन बीत गई। गंधर्व लोक के अंदर एक व्यक्ति की उम्र होती है 100 ईयर्स, वो है 100 सेलेस्टियल ईयर्स। वो 100 सेलेस्टियल ईयर्स, मतलब कि अगर कोई बच्चा था तो उसने देखा हिरण्यकशिपु तपस्या करते हुए, रोज देखता था वो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, घनघोर तपस्या कर रहे हैं, करते करते शरीर उनका छूट लिया, अगली जनरेशन आ गई, तभी तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि 100 साल है ना, कोई ऐसा नहीं बच्चा पैदा हुआ सीधे देखना शुरू कर देगा, कम से 20-25 साल का होगा तो देखना शुरू करेगा। ऐसे करते करते उसके बाद उसके मरने के बाद भी तपस्या चल रही है। तो क्योंकि गंधर्व लोग, मरुत इत्यादि लोग जो हमारे ऊपर का लोग है, वो लोग देख करके डिस्टर्ब हो रहे थे, अरे इतनी तपस्या कर रहा है, ये क्या ही मांग लेगा, हमारा तो बड़ा बुरा हाल होने वाला है रे। इसलिए उनके दृष्टिकोण से बताया गया है 100 साल, जो यहां पर 36,000 ईयर्स, इसीलिए।
और साथ ही ना जब ऐसी घनघोर तपस्या होती है तो ये छोटे मोटे साल नहीं होते, तो बड़े साल होते हैं। तो इसलिए ऋषि मुनि इत्यादि को बताया जाता है ओके सेलेस्टियल ईयर्स, इतने समय तक इन्होंने तपस्या की थी। तो इसीलिए ये जो साल है हमारे ऊपर के लोग के हैं, विच इज गंधर्व लोग। ये इवन स्वर्ग लोग के भी नहीं है, ये स्वर्ग लोग में भी एक ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसको बोलते हैं एक कल्प। उतनी लंबी ड्यूरेशन होती है जब डेमिगॉड रहते हैं। उसमें मेन सूर्य, उसमें आते हैं सूर्य देव आते हैं, चंद्रमा आते हैं, उसमें इंद्र आते हैं, अग्नि आते हैं, वरुण आते हैं। तो ये जो मेन डेमिगॉड्स हैं ये और ऊपर के लोगों में आते हैं। तो सेलेस्टियल ईयर्स ही उनके वाले साल नहीं है। तो हेवन और अर्थ के बीच में जो गंधर्व लोग हैं ये उसके वाले सेलेस्टियल ईयर्स हैं, 100 ईयर्स, कि उसके 100 साल है। क्योंकि सेलेस्टियल ये भी हैं, गंधर्व लोग भी हैं, भूवर, स्वह, स्वर्गलोक, फिर महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। इसमें कौन सा सेलेस्टियल जी? क्योंकि ये भी सेलेस्टियल है, ये भी सेलेस्टियल, ये भी सेलेस्टियल, सब सेलेस्टियल ही है। सेलेस्टियल में हमारे ऊपर के लोग के सेलेस्टियल ईयर्स हैं 100 साल। ये इवन स्वर्ग लोग के भी 100 साल नहीं, क्योंकि वो तो एक पूरा कल्प होता है, और कल्प जो होता है वो तो करीब 305.72 मिलियन ईयर्स का होता है। लेकिन यहां कितने साल भी थे? 36,000 ईयर्स। ऐसा इनफैक्ट जो ब्रह्मा जी का है ये ब्रह्मा जी का भी नहीं है। ब्रह्मा जी के हिसाब से तो ये इसलिए बस अभी शुरू की थी, अभी तपस्या बहुत ही हो गई, अभी गर्मी बहुत हो रही है, तो जाकर के एड्रेस कर दिया। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो तो 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है, और एक पूरा जो साल होता है उनका दैट इज 1.555 ट्रिलियन ईयर्स का उनका एक पूरा साल होता है। मल्टीप्लाई में अगर 100 करें तो 311.04 ट्रिलियन ईयर्स का होता है ब्रह्मा जी का टोटल लाइफ स्पैन। सिर्फ ऐसा। तो इसीलिए ये जो ईयर बताए जा रहे हैं यहां पर बेसिकली ये हमारे ऊपर के लोग हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज दे वर ऑल्सो डिस्टर्ब्ड। तो डिस्टर्बेंस वहां जो लोग डायरेक्टली देख पा रहे थे, एंड दैट्स व्हाई इट वाज मेंशन इन दिस वे। तो इसलिए ये सेलेस्टियल ईयर्स इस प्रकार से बताया गया। इसलिए जहां कभी हम देखें सेलेस्टियल ईयर्स बताए जा रहे हैं वो हमारे ऊपर के लोग हैं। इट इज नॉट इवन ऑफ डेमिगॉड्स लाइक इंद्र, वरुण इत्यादि, इनका भी नहीं हो रहा, हमारे ऊपर जो गंधर्व लोग हैं उनका। साथ ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं यानी कि ऐसी सिद्धि लोगों के पास हुआ करती थी कि लोग लंबी उम्र जी लिया करते थे। इतना लंबा, बिना खाए पिए इतनी लंबी उम्र जीना, अद्भुत। तो ऐसे योगी वैसे आजकल भी हैं, जैसे हीरा रतन मानेक नाम के हुए, गुजरात में थे। ही जस्ट लिव्ड ऑन सनलाइट एंड वाटर, दैट्स इट। ऐसे सूर्य की जो शक्ति है ना, ये डायरेक्टली भगवान की शक्ति है। ये सूर्य नारायण की शक्ति प्राप्त करके सूर्यदेव हमको कृपा देते हैं। उसके बाद इसी शक्ति से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो इससे फर्स्ट क्लास एनर्जी इज सनलाइट, जो कि हम लेते नहीं है। इस आज क्या ना, ये लोअर बैक पेन, ये घुटनों के दर्द, ये बैठते हैं तो टक 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 टक, खड़े होते हैं तो टक 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 टक। तो ये जो म्यूजिकल चेयर हम हमारे घुटने बन चुके हैं अब, इसलिए बन चुके हैं क्योंकि हम सूर्यदेव की कृपा लेते नहीं है। बट फर्स्ट क्लास एनर्जी जो कि प्राण शक्ति को शक्ति देती है, वो वास्तव में है सूर्य की शक्ति। इसी से बन जाती है फिर फर्स्ट क्लास शक्ति। तो फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास बनती है पेड़ पौधों के अंदर, जब हम रॉ फूड खाते हैं। इससे जो लोग रॉ फूड खाते हैं उनकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे पशु इत्यादि होते हैं, वेरी स्ट्रांग, क्योंकि सूर्य की फर्स्ट कन्वर्टेड एनर्जी इज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, घास फूस इत्यादि में। उसके बाद हम उसको पका लेते हैं, पराठे शराठे मारो खराटे, फिर ये बन जाती है सेकंड क्लास थर्ड क्लास। फिर जो है पराठे खा खा के फिर ये पोस्ट पेड कनेक्शन हमारा होता है। लेकिन जो सिर्फ फर्स्ट क्लास एनर्जी रहे सूर्य की, उनका रहता है प्री पेड कनेक्शन, यानी पेट अंदर ही रहता है उनका। पर जिनका पृथ्वी तत्व बाहर लेके घूम रहे हैं, कहते कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए यार। कुछ तो ऐसे हैं 11 महीने की प्रेगनेंसी लेके चल रहे हैं, वो डिलीवरी कभी होगी पता ही नहीं भाई। लेकिन फर्स्ट क्लास एनर्जी सूर्य की शक्ति है वास्तव में। इनफैक्ट राजस्थान के अंदर एक कम्युनिटी है विच लिव्स जस्ट ऑन सनलाइट एंड वाटर, दैट्स इट। लोगों ने रिसर्च कर ली, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा कैसे रे, सूर्य की शक्ति के ऊपर एक गांव है, एंटायर विलेज लिव्स लाइक दैट। इस प्रकार से एक और योगी हुए थे, उनका नाम देवराहा बाबा, जो कि अपनी प्राणिक शक्ति के आधार पर लंबी उम्र जी। तो इसमें जो एक बेसिक प्री रिक्विजिट है जिससे कि उम्र लंबी होती है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर वो ब्रह्मचर्य का वाकई पालन करता है, वाकई में मतलब मन से भी, ऐसे नहीं शरीर से करा, लेकिन मेंटल फैंटेसी में कहता है यहाँ तो एंजॉय कर लें, यहाँ कुछ नहीं करेंगे सर, जो यहाँ एक दिन करोगे एक दिन वो बाहर भी हो ही जाएगा जी। सो जो मन से और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उससे उम्र लंबी होती है वास्तव। तो एक जो चीज है विच इज डन बाय द योगीज फॉर लॉन्ग लाइफ इज ब्रह्मचर्य। एक और जो चीज है जो योगी इत्यादि करते हैं उसको बोलते हैं खेचड़ी। खेचड़ी मुद्रा से भी उम्र लंबी हो जाती है। अभी खेचड़ी मुद्रा क्या होती है? ये जो हमारी जीभ है ये मैक्सिमम तालू तक जा पाती है, राइट। अगर इसको कोई खींच करके प्रैक्टिस कर करके जो ऊपर के हमारा नॉस्ट्रिल है उसमें अगर घुसा दें और फिर जो नोज का पीछे वाला हिस्सा उसको छू ले, तो वहां अमृत का पान होता है वहां पर, और उससे उम्र लंबी होती है। उसको बोलते हैं खेचड़ी मुद्रा। तो लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, हमारी जीभ के नीचे ना ये एक मांस का वो भी है, एक कनेक्शन है,
ये तो कई लोग फिर इसको कैंची से कटवा लेते हैं ताकि इसको पीछे डाल करके सुरंग में घुसा सकें उसको। तो एक तो ये तरीका होता है। तो ये होती है अर्ध खेचरी मुद्रा, यानी कि आपने जीभ को खींच खींच करके ऊपर ला और नॉस्ट्रल पीस को पीछे वहां जीभ को छुआना, उससे, इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। इससे उम्र लंबी हो जाती है। दूसरा तरीका होता है रोज 3 घंटा तालू को जीभ से घिसना और तालू में छेद करके उस नॉस्ट्रिल में जो अमृत का है बूंद गिरती है वहां से, उसका पान करना। उससे फिर उम्र आपकी कहीं लंबी हो जाती है, 300 साल 400 साल, जिसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। करके देखिए सब, नहीं ठीक है, चाहे हरे कृष्णा भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो इसलिए सो खेचरी मुद्रा इज डन बाय लाइक देवराहा बाबा इज सेड टू हैव लिव्ड फॉर अराउंड 300 ईयर्स, 300 साल जिए। सो इतनी लंबी उम्र वाला वो कैसे जिए? सो खेचरी मुद्रा का एक तो पालन करते थे वो। साथ ही ही नेवर लिव्ड इन होम, घर में रहने से भी उम्र कम होती है। मेरा घर, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा गस्ती वाले, मेरा सोना बच्चा, इससे जितनी पारिवारिक आसक्ति होती है उससे भी उम्र कम होती है। तो इसीलिए हर गृहस्थ को प्लान करना चाहिए वानप्रस्थ जीवन, कि आगे भाई वानप्रस्थ जीवन में जाएंगे जिम्मेदारी पूरी करके। सो ही नेवर लिव्ड इन होम। दूसरा, वो कभी भी जमीन पे नहीं सोते थे, ना कंफर्टेबल बिस्तर पे सोते थे, वो हमेशा लक्कड़ के एक बेड के ऊपर सोया करते थे। ऐसा भी क्या करते थे वो। साथ ही कुछ को मानना ही लिव्ड सिंस द टाइम ऑफ अकबर, अकबर के टाइम में भी थे, और अभी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक भी जिन्होंने देखा देवराहा बाबा को, ही स्टिल लुक्ड यंग। ऐसा नहीं कि बूढ़े हैं घिस घिस के चल रहे हैं, ऐसा ना, ही लिव्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और साथ ही वुड टेक वेरी मिनिमल वाटर, बहुत ही कम पानी पिया करते थे, और समटाइम्स वेरी रेयरली कभी कुछ खाया करते थे, वेरी रेयरली। तो इससे ये चीज ना, ये साइंटिफिकली देखा जाए तो इट्स वेरी शॉकिंग। ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, कोई खा नहीं रहा, एनर्जी वाला कहां से आ रही है? तो ये प्राणिक शक्ति होती है, ये बढ़ती है विशेष रूप से प्राणायाम से। हम जब प्राणायाम करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, इससे बहुत शक्ति मिलती है। अगर कपाल भाती वाकई को इंटेंसली करता है, अगर कोई रोज 1 घंटा करे प्राणायाम, बॉडी में जो भी बीमारी, इवन HIV जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। अगर आप 3 घंटे रोज प्राणायाम कर लेते हैं, और उसकी भी जान फूक जाती है। कहते इतनी सांस ले रहा है तो पूरी बॉडी की देखिए वैसे एक्सरसाइज होती है। सिर्फ ये वाला एरिया है जिसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, इसमें सिर्फ पराठे ही जाते हैं, लेकिन इस एरिया की एक्सरसाइज होती है। इससे एक्चुअली इट्स अ मसाज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आपके लंग्स, ये तो जितने आपके अंदर के ऑर्गन की मसाज होती रहती है वो शक्तिशाली रहते हैं लंबे समय तक। और साथ ही प्राण वायु जो है, और बाकी जितनी वायु है, आदान उदान, जो भी हमारे समान इत्यादि जो भी वायु है, उन सबको शक्ति मिलती है इस वायु से। तो इसीलिए भी हम जब प्राणायाम इत्यादि करते हैं, उससे बॉडी की एयर शक्तिशाली रहती है। ऐसी बॉडी में शक्ति है वो वायु से है। लोगों को लगता है शायद मसल्स है, कि जब तक ऐसे यहाँ डोले बनेंगे नहीं तो मैं डोली उठाऊंगा कैसे। तो इसलिए ऐसे वो कर्वेचर का इस्तेमाल बनाते रहते हैं, नहीं मेरे को प्रोटीन शेक पीना है, ऐसे गोला यहाँ उठाना है, बनाना है, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे कोई मेरे को देखेगी, अरे वाह क्या बात है। नहीं सर, शक्ति जो है वास्तव में डोलों पे डोलने से नहीं आती है, डोली उठाने से नहीं आती है, वहां से प्राण वायु से आती है। जितने अच्छे से प्राण वायु किसी के शरीर में बह रही है उसको शक्ति प्राप्त होती है। तो इसे प्राण वायु जो है वो शक्तिशाली बनती है व्हेन वी टेक सनलाइट, सूर्य स्नान करना, और साथ ही प्राणायाम, इसका अभ्यास करना। सो प्राणायाम से बहुत शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही तपस्या का भाव रखना, यानी कि शारीरिक कष्टों को इग्नोर करके उसको ट्रांसेंड करना। कष्टों को दूर से आगे निकलने का तरीका है उनको सहन करके आगे बढ़ना। जपा करते वक्त जो है कभी कभी अंदर का रजोगुण तंग करता है, चलो उठ जाते हैं यार, थोड़ा सैर कर लेते हैं यार, तो हमको हल्का सा थोड़ा बेचैनी होती है ना, उठ जाते हैं, और फिर यहाँ वहाँ टकार टकार धकड़ 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 दुगड़ दुगड़ पूरी दुनिया की परिक्रमा करके 16 माला कर लेते हैं। क्योंकि बैठे बैठे ना वो तंग हो रहे होते हैं, अंदर दिक्कत हो रहा है, उठ जाऊं, चलो उठ जाते हैं, चलो उठ ही जाते हैं। फिर उठ के जो है पहले ऐसी बैठ के जपा करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है अंदर रजोगुण बहुत तंग करता है, तो तपस्या का भाव है उसको सहना कि ठीक है 4 माला से पहले उठने का नहीं, फिर 1 महीने बाद 4 से फिर 8 पे आएंगे, 8 माला से पहले उठने का नहीं, उसके बाद फिर 12 माला जब तक नहीं होंगी उठूंगा नहीं। दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन गया साहब, घुटने में हो रही है, आउच, हाँ हो रही है, सहन करेंगे, बैठेंगे 12 माला के बाद उठेंगे। फिर ऐसे करते करते 16 माला पे आना चाहिए, 16 माला बैठ के। एक डिवोटी ने पूछा श्री प्रभुपाद जैसे, प्रभुपाद व्हाट विल प्लीज यू द मोस्ट? प्रभुपाद ने कहा इफ यू चैंट योर 16 राउंड्स इन सिंगल सिटिंग दैट विल प्लीज मी द मोस्ट। तो इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि हम सिंगल सिटिंग में ही सेंचुरी मार करके ही उठें, बजाय कि कभी 75 रन पे आउट हो गए तो कभी 25 रन पे आउट हो गए। क्या
तो हमें बैठ के जब करना है। और कोई जो वृद्ध हो चुके हैं, जिनकी घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है या हेल्थ रीजन से, दे कैन डू वॉकिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन वैसे जो जिनका शरीर अभी तंदुरुस्त है, अभी टांगे होंगे फोल्ड हो जाती हैं, अभी अभी ग्रीस थोड़ी बाकी है 2-4 ग्राम, बैठ के ही जपा करना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच किया, फिर बैठ के, और बैठ के जपा करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट कुर्सी बैठ के जपा करना चाहिए। सो तपस्या का भाव ये रखते हैं तो इससे भी उम्र लंबी होती है। सो ही वुड डू ऑल ऑफ दिस। तो इसमें खेचरी मुद्रा भी करते थे, प्राणायाम का अभ्यास भी करते थे, एवरीथिंग। साथ ही होता है क्या है कि ना, अगर आप स्वच्छता का पालन नहीं करते, उससे भी उम्र कम होती है। जैसे कई लोग हैं नहाते धोते नहीं है, आफ्टर क्लियरिंग वो लोग साफ सफाई नहीं रखते, तो इसलिए साफ सफाई ना रखने से भी उम्र कम होती है। साफ सफाई रखनी चाहिए, स्नान करना चाहिए। जितना गंदा रहेंगे, हाथ पांव नहीं धोएंगे, स्नान नहीं करेंगे, उससे उम्र कम होती है। जैसे कि अगर कोई खड़े होकर मूत्र विसर्जन करता है, उससे भी उम्र कम होती है, बिकॉज उससे कुछ यूरिन आपकी बॉडी में रह जाता है। पूरी क्लियरिंग के लिए बैठ करके ही यूरिन करना चाहिए। हालांकि अभी इंग्लिश टॉयलेट वगैरह आ गए हैं, तो उसे फिर इंग्लिश स्टाइल में लोग करते हैं, पर एक्चुअली बढ़िया तो ये है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, स्टाइल आपका हिंदी ही होना चाहिए। हिंदी है हम वतन हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो इसलिए क्लीनलीनेस, जितना क्लीन रहेंगे बाहर से भी अंदर से भी, उससे उम्र लंबी होती है। जितना गंदा रहेंगे उससे उम्र कम होती है। साथ ही अगर आप पापी जीवन बिताते हैं, पाप करने से भी उम्र कम होती है। साथ ही बद्दुआएं लेने से भी उम्र कम होती है। अगर वो बद्दुआ देता है, तूने मेरे को दुख दिया है, कीड़े पड़े तेरे को, तो अगर आप बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, किसी की नहीं लेनी चाहिए। यस, सबका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए, उससे आपकी उम्र लंबी होती है। साथ ही अगर हम डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं गुरुजनों को, पेरेंट्स को, जिनसे हमने कुछ सीखा है, उनके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, तो भी उससे उम्र कम होती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम नए नए आते हैं तो हमने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारा थोड़ा ज्ञान अच्छा हो जाता है, कहते अब तो हमें भी आता है यार, वो जानते हैं, हमने भी भागवत थोड़ा पढ़ ही लिया है? तो धीरे धीरे करके ना टीचर्स की रिस्पेक्ट कम कर देते हैं। जैसे आजकल ना बिकॉज ऑफ यूट्यूब हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। कहता अरे यार यूट्यूब पे डालो, बड़े बड़े महाराज के लेक्चर पढ़े हैं, हम तो चूज करते हैं उसमें अकड़ अकड़ वो 80-90 पूरे 100, आज महाराज जी का लेक्चर सुनेंगे। तो इसलिए आपका लोकल टीचर है ना, उसकी हम रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो गई, बिकॉज अरे यार यूट्यूब पे सुन लेंगे ना, अब वो लेक्चर दे रहे हैं यार, वो बंगाली भाषा में बोलेंगे, अरे कुछ समझ में नहीं आएगा यार, यूट्यूब में जाकर सुनते हैं। तो ना लोकल टीचर की हम रिस्पेक्ट कम कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज आई कैन लिसन टू समवन ऑन यूट्यूब। पर अगर हमने गुरुजनों की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उससे भी हमारी उम्र कम होती है। साथ ही एक और कारण उम्र कम होने का, वो है इम्प्रॉपर खाना पीना। अगर खाना पीना हमारा आगे पीछे है, कभी भी कुछ भी खा लिया, कभी हल्दीराम की नमकीन निकाली, कचर कचा बीच में लगे हुए कचर कचा, फिर कुछ लगे हुए कचर कचा, कभी कभी पेट बोलता है सर कभी तो आराम दीजिए, अरे फिर कुछ है, तो पेट भी सोचता है अरे भाई कभी तो हमें आराम दे दो साहब, फैक्ट्री को कभी तो आराम दिया करो। खुद तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेते हैं और हमको 7 दिन 24 घंटा बिजी रखते हैं। तो इसलिए खाना पीने, आहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सात्विक खाएंगे और रेगुलेटेड टाइम स्पेन में खाएंगे, उससे भी आपकी उम्र लंबी होती है। कभी भी कुछ भी खाते रहेंगे, कचर कचर मंचिंग होता है, इसको बोलते हैं जंक मंचिंग, कि भाई यहाँ ये भी चल रहा है साथ में, तो इस प्रकार खाने पीने से भी आपकी उम्र कम होती है। एक्सेसिव एंगर, बहुत गुस्सा करने से, नफरत रखने से, हेट्रेड रखने से, आ गया ये भी आ गया, तेरी कुत्ते, नफरत रखने से, हेट्रेड रखने से, एक्सेसिव गुस्सा करने से, कुड़ने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, तेरी तो जय श्री कृष्ण चैतन्य। ओए 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 ओए, ऐसे कुड़ कुड़ के जीने से भी उम्र कम होती है। छोटी छोटी बात तो कुड़ते रहना, मेरे को इज्जत ना मिली, मेरे को प्रसाद ना मिला, मेरे को वीआईपी कार्ड ना मिला, मैं जन्माष्टमी कार्ड ना मिला, मेरी धोती को और को पहन गया, मेरा गमछा चोरी कर, छोटी छोटी बात है। तो इतना कुड़ना जो है ना, उससे भी आपकी उम्र कम होती है। तो कुड़ना नहीं चाहिए, माफ करना चाहिए, गलती सबसे होती है यार, हमसे भी बहुत गलतियां हुई है, तुमसे भी हो गई, अरे आगे बड़ा भैया और क्या नहीं। तो इस तरह से लाइट एटीट्यूड रखना चाहिए। बहुत छोटी बात गुस्सा करने से भी उम्र कम होती है। डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, जिसका रूट है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो। वी शुड ट्राई टू फॉलो सेलिबेसी एज मच एज पॉसिबल। बहुत ज्यादा तनाव लेने से भी उम्र कम होती है। बहुत ज्यादा अगर हम स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी बातें, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, फिर फंस गए तो, फिर हमारी इज्जत मिट्टी मिल गई तो, फिर लोग क्या बोलेंगे, मैं लोगों की नजरें मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। अरे सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अरे लोग अपने दुखों में व्यस्त हैं,
हम इतने वीआईपी थोड़ी ना, लोग हमारे बारे में सोचे जा रहे हैं, ना 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 ना, वो अपने दुखों में बेचारे डूबे हुए हैं, हम अपने दुखों में डूबे हुए हैं। तो इतना स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रेस लेने से भी उम्र हमारी कम होती है। साथ ही वायलेंस टू अदर लिविंग एंटिटीज, अगर आप दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की हिंसा करते हैं, कटु वचन बोल के किसी के दिल को दुखाते हैं, उससे भी उम्र कम होती है। कभी कभी होता क्या ना, जब तक मन की भड़ास निकाल ले शांति हमें लगते नहीं मिलेगी हमें, तो इसलिए एक बार अकेले में तो उसकी तो और फिर अच्छे से ये मैंने उम्र अपनी कम की है वास्तव में। तो इसीलिए ऐसे भड़ास निकाल करके कटु वचन बोल करके दिल दुखाना किसी का, ये बहुत बड़ी हिंसा है। ऐसी फिजिकल हिंसा करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा बीटाडिन लगाओ तो ठीक हो जाती है। ये जो ये वाली हिंसा होती है ना, ये वाली हिंसा, ये चुभती है सालों साल तक। भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को श्रीमद् भागवत में कि तीर किसी के हृदय में लगे तो इतना कष्ट नहीं देता जितना कि किसी कटु शब्द, किसी ने बोल दिया अरे जाके मर जा, 36 करोड़ कमीने मरे तो तू पैदा हुआ। ये हस्बैंड ने वाइफ को बोल दिया सबसे मनहूस दिन था जिस दिन में तुझसे ब्याह हो। ओ भाई सालों साल याद रहता है, मुझे याद है इट वाज 5th of February 2014, सबके सामने तुमने कहा था सबसे मनहूस दिन था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। अरे तो कटु शब्द बोल करके दिल को दुखाना किसी के, अरे बहुत गहरा जख्म होता है। शब्दों का जख्म सबसे गहरा होता है। बड़े ऑइंटमेंट लगाने पड़ते हैं, कई शीशा खाली हो जाती है, लेकिन वो जख्म भरते ही नहीं भाई। अरे तो जख्मों क्या करना चाहिए, जख्मों को ना छोड़ देना चाहिए। जैसे जख्म लग जाता है ना, जख्म में बार बार उंगली करते तो क्या होता है, फिर वो भाई फिर से हरा हो जाता है। कई लोग बात करते करते क्या होता है, वो खरीन बन जाता है ना, उसको ऐसे कहते हैं। तो फिर मैं वहां जा रहा था, फिर मैंने उसको जो देखा तो मन तो कर रहा था उसका कचूमर ऐसे निकालो, लेकिन फिर यहां से खून निकल आता है। कहते हैं हो फिर खून निकला है यहां से। फिर जब थोड़ा खून जमा, फिर कई बात करते करते फिर उंगली मारी यहाँ पर, फिर काचर काचर काचर, फिर उसका मलिदा निकाला। उसके बाद मैंने सोचा जब तक ये रहेगा जिएंगे कैसे। फिर ऐसे घाव भरेगा बताऊं, नहीं, घाव को छोड़ देना चाहिए, घाव को छोड़ देना चाहिए। उस तरह से कुछ घाव यहाँ भी लगे होते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। कहते हाँ लगा हुआ ठीक हो जाएगा, ठीक है। राधा पास आती हरे कृष्णा जय जय, इट्स ओके, बस 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 बस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो कटु शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। कटु शब्द बोलने से भी उम्र हमारी कम होती है। साथ ही धर्म का पालन ना करने से भी हमारी उम्र कम होती है, और दूसरों पे करुणा ना दिखाने से भी हमारी उम्र कम होती है। सो वी शुड बी कंपैशनेट टू अदर्स, उससे ये करना चाहिए हमें। साथ ही कोई डिसेप्शन करना, डुप्लिसिटी रखना, उससे भी हमारी उम्र कम होती है। सो वी शुड नॉट बी डुप्लिशियस इन आवर डीलिंग्स, वी शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एट द सेम टाइम नॉट रूड। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, पर कभी कभी ऑन द नेम ऑफ बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर रूड। सो वी शुड नॉट बी रूड। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इन सबका पालन करना चाहिए। तो देवराहा बाबा भी हैं ऐसे एग्जाम्पल। और साथ ही प्रहलाद जानी करके भी हुए। प्रहलाद जानी वाज नोन एज ब्रिथेरियन साधु। ही आल्सो लिव्ड फॉर 70 years, और उनको 12 दिन तक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ सूरज की रोशनी ली, दैट्स इट। ना वो यूरिनेशन के लिए गए, ना वो स्टूल पास करने के लिए गए, कुछ नहीं। एंड यूज्ड टू से बाय द मर्सी ऑफ मां अंबा मेरे को शक्ति प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं उनको, यूड हैव तिलक यहाँ पर ऐसे बिंदी की तरह लगाया करते थे, हाथ में चूड़ी वगैरह पहना करते थे, प्रहलाद जानी। तो इस तरह से दैट्स आल्सो वन मोर एग्जांपल। इस तरह से कई योगी हुए इवन कलयुग के अंदर हु हैव लिव्ड फॉर वेरी लॉन्ग ईयर्स, बहुत लंबा लाइफ स्पैन उनका, पर बट देयर इज अ वे टू डू दैट। पर सिर्फ लंबा लाइफ स्पैन होने से क्या फर्क पड़ता है? अब इतनी कठोर तपस्या की, एक और जो टीचिंग सीखने के यहां पर वो ये है, इतनी कठोर तपस्या के बाद भी भौतिक इच्छा खत्म नहीं हुई। 36,000 साल तक ऐसी तपस्या जो भूतों ना भविष्य थी, उसके बावजूद भी हिरण्यकशिपु की मटेरियल डिजायर बनी हुई है कि मैं अमर हो जाऊं, पूरे ब्रह्मांड मेरा राज हो, मटेरियल डिजायर है। तपस्या करके तो भौतिक इच्छा खत्म होनी चाहिए ना, लेकिन भक्ति विहीन तपस्या करने के बाद भौतिक इच्छाएं समाप्त होती नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इतना कठोर तपस्या किया, बट स्टिल ही वाज हैविंग मटेरियल डिजायर्स। ऐसे ये भी क्या हुआ था हमारे रावण भाई साहब। रावण भी जब घनघोर तपस्या की है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और सोचा भाई इतना सुंदर कैलाश है, कैलाश को तो लंका ही ले जाऊंगा, उठाना चाहा तो पार्वती मैंने बोला अजी सुनते हो, तो शिवजी ने सिर्फ अपना पांव ऐसे नीचे रखा बस, तो नीचे पांव हाथ दब गया, महादेव। तो फिर शिवजी ने
वापस रख लिया, ठीक है अब ठीक। देखा शिव जी इतने पावरफुल हैं, अब ऐसे हाथों से उसने शिव जी को प्रसन्न करना चाहा तो क्या करें, तो रुद्र गीत गाना शुरू किया। लेकिन इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट वाला क्या हो, अपनी आते निकाली और उनको गिटार की तरह बजाना शुरू किया और बजा बजा करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, भाई ऐसा गिटार, आंतों वाला गिटार, क्या तपस्या करते हैं, अरे। तो शिव जी प्रसन्न हुए, सारा शरीर ठीक किया, स्ट्रॉन्ग शरीर बना दिया फिर से। पर ऐसी घनघोर तपस्या करने वाले, लेकिन फिर भी इनकी भौतिक इच्छाएं जाती नहीं है। एक और बड़ा सुंदर एग्जांपल आता है विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि इन कॉम्पिटिशन विद वशिष्ठ मुनि, ये भी हम भी ब्रह्म ऋषि बनेंगे, ब्रह्म ऋषि बनना है हमको। अच्छा ठीक है जी, अब तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते 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 भाई मेनका जी आई, बस छन छन छक छन, गलत है, छन 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 गलत है, छन 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 सही है। अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, हम तपस्या कर रहे थे, मेनका ने आकर सब खराब कर दिया प्लान हमारा। अब अगली बार हम नहीं भटकेंगे, हम भी ब्रह्म ऋषि बनेंगे, वशिष्ठ मुनि इन कॉम्पिटिशन विद यू। फिर से ध्यान लगाया, इस बार रंबा आई, छन छन छन, फिर आ गई तू छन छन वाली तेरी। अब रंभा तो भाग गई, अरे गुस्सा हो गया भाई। लेकिन फिर सोचा विश्वामित्र मुनि ने, इतनी तपस्या मैं करता हूं, कभी काम में गया तो कभी क्रोध में गया, पहली बार मैं काम में गया, दूसरी बार मैं क्रोध में गया, काम से गया, क्या माजरा है। वशिष्ठ मुनि से जाके पूछते हैं, वशिष्ठ मुनि के पास गए थे, मैं आपसे कंपटीशन कर रहा था पर मैं ब्रह्म ऋषि नहीं बन पा रहा हूं, क्या किया जाए। तो वशिष्ठ मुनि का सबसे पहले कॉम्पिटेटिव मेंटालिटी छोड़ो, भक्ति भाव लेकर के आओ, तपस्या करो, लेकिन तपस्या में भक्ति का भाव ना हो तो मटीरियल डिजायर्स बनी रहती हैं, इसलिए आपकी भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी। ये कभी काम में गए कभी क्रोध में गए, तो तपस्या में भक्ति भाव का होना बड़ा आवश्यक है, वो लेकर के आइए। उसके बाद उन्होंने तपस्या की, अरे तो विश्वामित्र मुनि बिकेम दैट मुनि जो कि राम और लक्ष्मण जी को लेके गए हैं समर वेकेशंस पे। अगर धनुष का टूटना, शिव जी का धनुष टूटना किसने देखा लक्ष्मण जी के साथ साथ? विश्वामित्र मुनि। ये कुमार आए हैं राम और लक्ष्मण, राम को भी मौका जिसने धनुष उठाने, अरे ये कहां उठा पाएंगे, इतना प्यारा सा कोमल सा सुकुमार है ये तो। लेकिन वहां पर राम जी ने धनुष उठाया, धनुष को तोड़ा, ऐसा विश्वामित्र मुनि दिखाया। राम जी की लीलाओं में उनको रोल मिला है विश्वामित्र मुनि को। वाई? क्योंकि वास्तव में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। कैसे? तपस्या पहले कर रहे थे विदाउट भक्ति, अब तपस्या हुई विद भक्ति, तो मटीरियल डिजायर गॉन, और ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं में प्रवेश का मौका मिला उनको। तो इसलिए कई ऐसे एग्जांपल है। शौबुनि मुनि है, पहले तपस्या कर रहे थे बट विदाउट भक्ति, तो सिंपल पोर्नोग्राफी देख ली 2 मछलियों की, बस हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, बस 2 मछलियों का हम बने तुम बने एक दूजे के लिए देख लिया और बाहर आ गए, चलो भाई हम भी ढूंढने किसी को, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ऐसा कैसे? इतनी घनघोर तपस्या यमुना नदी के अंदर रह करके भी अगर कोई अपनी मटीरियल डिजायर को ना कर पाए, अगर भक्ति भाव नहीं है तो। सो वन लेसन टू लर्न इज दैट इतनी सीवियर ऑस्टेरिटीज भी भौतिक इच्छाओं को नहीं मार सकती अगर वो भक्ति से रहित है तो। साथ ही एक और चीज है, इतनी डिटर्मिनेशन कैसे आती है भाई, इतने घनघोर तपस्या, 36,000 साल की तपस्या, क्योंकि लक्ष्य क्लियर है, इमॉर्टैलिटी, मेरे को रूल करने का है। अगर लक्ष्य क्लियर होता है तो तपस्या का भाव आता है, अगर लक्ष्य ही क्लियर नहीं है देन भक्ति बिकम वेरी रिचुअलिस्टिक। ऐसे हमारे कैसे भी होता है, कभी ऐसा होता है, वी बिकम वेरी रिचुअलिस्टिक इन भक्ति। सुबह उठना है, फिर अलार्म बंद करना है, जाना है, मंजन करना है, नहाना धोना है, तिलक छापना है, उसके बाद मंदिर आना है, संसार धावान नमस्ते नरसिंहाय वृंदाय दोषदेव चेतोदर्पण दशनावराज, ये उसका जपा शुरू करे, जय राम 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 रे जय राम राम जय राधा पार्थ जय श्री गुरु चरण बंद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महाप्रसादे गोविंद। और वही टेम्पलेट टकाटक चली आ रही है, टकाटक 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 टकाटक। फीलिंग्स? नो सर, नो फीलिंग्स। तो ऐसी रिचुअलिस्टिक जब हो जाती है भक्ति, तो उस पता लगता है सालों साल बीत गए भाई, कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ होता है सर? कुछ नहीं होता है, क्योंकि दिल तो पागल है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कैसे रे? तो इसलिए ये रिचुअलिस्टिक भक्ति है जिसमें कि वी गेट इनटू द एक्टिविटी इटसेल्फ, लेकिन ना फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो इसलिए डिटर्मिनेशन भी तब आती है जब लक्ष्य होता है। जैसे ये लोग जैसे आईआईटी की तैयारी वगैरह करते हैं, अरे अगले साल क्रैक करने का यार, अरे अगले साल मार्च में एग्जाम है मेरे को, अरे क्रैक कर, इतनी मेहनत करते हैं, पर जैसे ही गोल हटता है दे बिकम सो लूज।
आई नो वन लेडी, उसने मेरे से शेयर किया, कहता प्रभु जी जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मैं रोज पढ़ती थी, मनोरमा ईयर बुक पढ़ रही है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ रही है, ये बुक वो बुक, क्योंकि मेरे को यूपीएससी क्रैक करने का है। अब यूपीएससी क्रैक हो गया, आईपीएस ऑफिसर बन गई, मैं रोज ऑफिस से घर जाती हूँ, नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखती हूँ, बस मैं कुछ ढंग का नहीं करती। क्यों? क्योंकि पहले एक लक्ष्य था, अब कोई लक्ष्य है नहीं, लक्ष्य क्रैक हो गया, यूपीएससी क्रैक, आईपीएस बन गए, अब क्या करेंगे? दैट्स इट, कुछ नहीं, नेटफ्लिक्स पिक्चर देखेंगे, लाल सिंह चड्ढा, कोई ढंग का काम नहीं, लक्ष्य है नहीं, अब कोई लक्ष्य रहा ही नहीं। तो जब तक लक्ष्य पे हमारा मन फिक्स नहीं होता, हमारी भक्ति बड़ी रिचुअलिस्टिक, ड्राई, मैकेनिकल सी हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। तो जो भी हम करें, अगर ग्रंथ पढ़ें तो इसलिए कृष्ण प्रेम चाहिए, दर्शन इसलिए करते हैं कृष्ण प्रेम चाहिए, जपा इसलिए करते हैं कृष्ण प्रेम चाहिए, हरि कथा सुनते इसलिए कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम। जब तक लक्ष्य पे मन फिक्स नहीं होगा, देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ इन साधना। श्रीमद् भागवत में आता है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ साधना? स्मृति ऑफ कृष्णा। कृष्ण की स्मृति ही हमारी साधना का प्राण है। अगर कृष्ण की स्मृति ही नहीं रहेगी तो प्राण है ही नहीं, देयर इज नो प्राण। तो इसे जपा भी करें तो जपा में कृष्ण की स्मृति होनी चाहिए। पता लगा जपा करते करते हमने किसी और की स्मृति कर डाली, और लो जी, और जिनका नाम ले रहे तो उन्हीं की स्मृति नहीं हुई। हरे कृष्ण कृष्ण, ये कृष्ण है, पता है ये त्रिभंग ललित व्यक्ति, ये कृष्ण है। ओ अच्छा, इट इज ब्लैंक। तो इसलिए हमारा हृदय जो है, हमारी चेतना शुड नॉट बी ब्लैंक। तो जैसे यहां पर उनका भाव, मेरे को लक्ष्य क्लियर होगा ना, अरे तो उसे लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए। एक अजामिल के साथ भी हुआ। अजामिल, ही वॉज अ वेरी गुड ब्राह्मण, जितने रिचुअल्स हैं वो ब्राह्मण, ही वुड डू वेरी राइटली, लेकिन लक्ष्य, लेकिन सबका, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य नहीं पता, तो भटक गए। अजामिल का मतलब यह, आजा मिल, हो गया। फिर एक वक्त से पूछा हमने, वो हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन भागवतम? कहता है मेरे को अजामिल बहुत अच्छा लगता है। वो मजा भी किया, सिद्धि भी मिली उसको, हो गया। लेकिन अजामिल के साथ ऐसे देखा जाए केस यही है, रिचुअलिस्टिक हो गए, हल्का सा प्रोवोकेशन हुआ, भटक गए। तो हमारा भी जब तक लक्ष्य पे हमारा मन फिक्स नहीं होगा, हमारी साधना में प्राण नहीं आते। तो इससे ये एक इंस्पिरेशन है जो हम हिरण्यकशिपु से ले सकते हैं कि इतनी घनघोर तपस्या हो गया, बिकॉज मन फिक्स है, मेरा लक्ष्य क्या है, और तो भौतिक लक्ष्य है। लेकिन हमें यह सीखने का है, लक्ष्य पे हमारा मन होना चाहिए। ऐसे कर्मी लोगों से बहुत कुछ सीखने का है। कर्मी लोगों की जो डेडिकेशन है ना, अद्भुत है। बंदा बीमार हो, पेट खराब है, जो भी है, आड़ा टेढ़ा, ऑफिस जाता है, वो कार्ड पंच करता है, वो काम करता है, वो नींद आ रही होती है, कॉफी मशीन में मग दे दना पीता है, लेकिन लगा रहता है वो, और जो कुछ मिलेगा ये सब उसे खो देना है, उसके बावजूद भी लगा रहता है। नेक्स्ट की भक्ति है, संसार की, माया की। इसलिए कर्मी लोगों से ना मेरे को तो बहुत इंस्पिरेशन आ रही है। क्या डेडिकेशन है यार। बंदा घर गृहस्थी भूल जाता है, बीवी बच्चे सब भूला हुआ है, वो मेरे को बनना है, मेरे को ऊपर जाने का है। एक दिन ऊपर चला जाता है, हालांकि बात और है, लेकिन मेरे को ऊपर बढ़ने का है। बहुत मेहनत करते हैं लोग, 2 नौकरियां करते हैं, वीकडेज पे अलग नौकरी, वीकेंड्स पे अलग नौकरी, ज्यादा कमाना है, ज्यादा भोग करना है, ज्यादा मजा करना है। कुछ लोग तो टॉयलेट में ही अपना वीकेंड बिता देते हैं। अच्छा टॉयलेट रखा है, खाएंगे भी खूब, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। तो लेकिन इनको लक्ष्य क्लियर है, मेरे को भोगना है। तो इसलिए कर्मी लोग लगे रहते हैं संसार में। तो कर्मी लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कर्मी लोगों, जितनी आपकी श्रद्धा निष्ठा प्रेम आपका माया को लेकर गए, ऐसा मेरी श्रद्धा निष्ठा प्रेम राधा पार्थसारथी के लिए हो जाए। थैंक यू फॉर इंस्पिरेशन। तो इसलिए लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु का लक्ष्य बड़ा क्लियर है, तब हमारी साधना में प्राण आते हैं। ठीक है जी, यहीं पे हम विराम देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।